कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आप अपने तैयारी में भी बहुत अच्छे तरीके से जो है जुड़ चुके होंगे। बिहार ज्यू का जो है स्पेशल जो है आप लोगों के लिए हमने क्लास लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों के कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सीसी का जो पेपर 4 से लेके और 15 दिसंबर के बीच में होने वाला है, उसी का जो है ये स्पेशल क्लास है। और यहाँ पे जो है आप लोगों को बहुत बेहतरीन जो है क्वेश्चनों के साथ हम यहाँ पे हाजिर हो चुके हैं और यहाँ पे करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन, जहाँ से आपके एग्जाम हॉल में 100% है कि प्रश्न आने ही आने हैं। तो इन 50 प्रश्नों का ये समझ लीजिए एक बिल्कुल जो है रामबाण जो है क्लास है। और इस क्लास को देखने के बाद से जिनका भी पेपर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर में 4 से लेके और 15 के बीच में होने वाला है, तो आप देखोगे कि एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में 100% है कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सिलेबस दिया गया है बिहार जीके का 2025 का सिलेबस, उसको यहाँ पे देखते हुए इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप लोगों को कोशिश करना है कि पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को देखें और बेहतर स्कोर करें अपने एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो जिनको भी बेहतर करना है बिल्कुल ही इस क्लास को जो है एक बार जो है लाइक कर लीजिएगा सभी लोग। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, जो भी मेरे दोस्त वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की जो क्लास है आप लोगों को हम डेली ही प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री में। ये जो क्लासेज है आप लोगों को बिल्कुल यूट्यूब पे सुबह के जो है 11 AM पे फ्री में चलता है और 100% यहाँ से प्रश्न मैच करना ही करना है। तो चलेंगे फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, फटाफट से आपका पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का पहला प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। ठीक है, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, पहला प्रश्न है। और पहले का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। जो भी आपका राइट उत्तर हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ए हो रहा है तो ए बताइए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे मुंबई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सी वाले जो भी मेरे दोस्त थे उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर जो है आधारित है? भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है आपके अकॉर्डिंग। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आप लोग जो है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, तो ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि क्लास जो है आप लोगों का बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार शेयर पूरी की पूरी क्लास की जो भी मेरे दोस्त हैं वो एक बार लगा दीजिए। ठीक है, लिखा हुआ कि भारतीय संविधान के भाग जो है 9 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 9 है वो किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने जो है पदक जीते? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। हाल ही में एशिया पैरा गेम्स 2024 में भारत का जो है कुल कितने जो है पदक जीते हैं, ये आप लोगों को जो है संख्या में बताना है। आपका जो भी राइट उत्तर हो रहा है, ठीक है, ABCD करके आप फटाफट से अपने राइट उत्तर के साथ चलोगे। तो जिन्होंने बताया है जो है 111, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार में राजगीर किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार में राजगीर किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बिहार में राजगीर किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हो इसमें से जो है चारों पढ़ लो और आप बताने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा गर्म पानी के झरने और जो है जैन बुद्धिस्ट स्थल के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि
मुद्रास्फीति के जो है नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है प्रमुख उपकरण क्या है? समुद्रस्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा जो है उपयोग किए जाने वाला जो है प्रमुख उपकरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को फटाफट से बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समय कम है, आज हो चुका है 1 जो है दिसंबर, और आज से 2 दिन बाद जो है आप लोग का एग्जाम है। तो कोशिश कीजिए कि जितना भी आप लोगों के पास समय है पूरा का पूरा समय जो है इसमें लगा दो, ठीक है। और जितने मैं क्लासेज करा रहा हूँ, अभी 3 से 4 क्लासेज आपको सुबह से शाम तक करा रहा हूँ, और तीनों चारों कर रहे हो तो 100% है कि आपको प्रश्न कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपने पढ़कर न गया हो, ठीक है। तो रेपो दर में परिवर्तन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 7। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जो भी आपका राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो ताजमहल तो हमें नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करोगे शाहजहां पे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य को मसालों का जो है बगीचा कहा जाता है? किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है और असम है। 4 राज्य आपके सामने है, और इन 4 राज्यों में से किसे जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो बात कीजिए मसालों का बगीचा, तो ये तो कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। आपका जो भी राइट उत्तर बन रहा है आप फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है 8 मई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित जो है समिति के अध्यक्ष कौन है? हाल ही में जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है एक जो है पहल था वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित जो है समिति का अध्यक्ष कौन थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को याद रखना है राजनाथ कोविंद। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला जो है परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पे किया गया था? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? जो भी आपका राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पे हुआ था। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि पोखरण में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि जो है प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक आवश्यक है? प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा रासायनिक यौगिक आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, और बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या है। तो प्रोटीन बनाने के लिए कौन सी रासायनिक यौगिक आवश्यक है? जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर एमिनो एसिड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे एमिनो एसिड बताया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज स्थापित करने की जो है सुझाव किसने दिया था? स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज स्थापित करने के जो सुझाव हैं ये किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है कि बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है?
तो जिन्होंने 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी? अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा है, ये आप लोगों से पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बात की जाए अकबरनामा पुस्तक किसने लिखा हुआ है, तो जिन्होंने बताया है कि अबुल कादिर बदयायूनी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी, क्वेश्चन नंबर 16, ये क्लास में मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। तो जब पूछेगा पक्षी तो ये ध्यान देना है, ये पक्षी पूछा हुआ है तो गौरैया लगाएंगे, ठीक है। और पूछ देगा भारत का तो मोर बताएंगे, भारत का मोर होता है और बिहार का जो है गौरैया है, ठीक है। और पक्षु पूछेगा बिहार का पशु, तो वहां पे आपको लगाना है बैल, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। काली मिट्टी किस फसल के लिए जो है सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे जो है उपयुक्त है? तो जो काली मिट्टी है ये आप लोगों को जो है ध्यान देना है कि ये तो काली मिट्टी पे सबसे अच्छा क्या होता है, कपास होता है, ऑप्शन नंबर सी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होने के बाद किस गठन की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होने के बाद किस जो है किस संगठन की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों का आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति करता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि G20 में कब कितने सदस्य, अब कितने सदस्य हैं, ये आप लोगों को बताना है। G20 में अब जो है कितने सदस्य हैं ये आप लोगों को बताना है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिए G20 में जो है आप लोगों को बताना है कि 20 देश हैं प्लस 2 संघ है, EU और AU, ऑप्शन आपको सी के साथ जाना है। अगला प्रश्न है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? अब देखिए यहाँ से जो है हम लोगों को कंप्यूटर का प्रश्न स्टार्ट होगा और 10 तो क्वेश्चन जो है कंप्यूटर का रहेगा, ठीक है। तो फटाफट से अब जो है आप लोग कंप्यूटर के प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो बात की जाए हार्ड डिस्क तो ये तो द्वितीयक मेमोरी होता है, ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इंडेक्स में कितने बिट्स होते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल इंडेक्स में कितने बिट्स होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। तो बात कीजिए 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिनने बताया है कि 32 बाइट्स होते हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है 22वें का डी। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में नए जो है वर्कबुक को खरीदने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? MS एक्सेल में नए वर्कबुक को खरीदने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 23, 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिनने बताया है कि CTRL+N, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोगों के सामने कि कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ क्या है? कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 की कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का अर्थ क्या है? तो जिनने 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है कंप्यूटर को शुरू करना और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है लोड करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राउटर का मुख्य कार्य क्या है?
राउटर का जो है मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो राउटर जो है उसका मुख्य जो कार्य होता है आपको याद रखना है कि नेटवर्क को डाटा पैकेट को सही पाथ पर जो है भेजना। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो है एमएस वर्ड में फॉर्मेट पॉइंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में फॉर्मेट पॉइंटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि जो है आप लोगों का टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का जो है मुख्य उद्देश्य पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बात की जाए 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है कि अनुनाथिकृत पहुंच से नेटवर्क की सुरक्षा करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग मुख्य रूप से किस नए के लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का मुख्य उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की प्रामाणिकता और जो है सत्यता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है कि डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो किया जाता है आप लोगों को ये तो हो गया है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स प्रमाणी। अगला देखिए कि एक बीट में कितने बाइट्स होते हैं? एक बीट में कितने बाइट्स होते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक बीट में कितने बाइट्स होते हैं। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 1/8 बाइट्स, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 1/8 बिट्स। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने है कि लेन नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? लेन नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है राउटर को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचसूत्र के 5 तत्वों में कौन सा तत्व जो है एसएचजी के अंतर्गत मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है? तो पंचसूत्रा में 5 तत्वों को जो है कौन सा जो है एसएचजी के मामलों में जो है पारदर्शिता सुनिश्चित करता है? तो ये करता है नियमित बही खाता। नियमित बही खाता। अगला प्रश्न है एसएचजी का गठन मुख्य रूप से किस वर्ग की महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए किया जाता है? एसएचजी का गठन मुख्य रूप से किस वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो है किया जाता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे बीएलपी और जो है वंचित समुदायों के गरीब महिलाओं के, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बीपीएल के जो महिलाएं हैं, लोग हैं, उनके लिए है। ठीक है। वीओ यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन एसएचजी को बहरी एजेंसियों यानी कि जैसे बैंक से जोड़ने की क्या भूमिका निभाते हैं? बैंक से जोड़ने के लिए जो वीओ होते हैं वो एसएचजी को क्या निभाते हैं, किस भूमिका में होते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया। तो आपको बताना है कि मध्यस्थता, गारंटी और जो है लिंकेज की सुविधा। अगला प्रश्न है कि एनआरएलएम के तहत आजीविका संवर्धन का मुख्य लक्ष्य क्या है? एनआरएलएम के तहत आजीविका संवर्धन का मुख्य जो है लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर
34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो 34वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया यहाँ पे कि एसएचजी सदस्यों की आय और जीवन स्तर को बढ़ाना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने यहाँ पे कि एसएचजी के संदर्भ में क्रेडिट प्लान क्यों बनाया जाता है। एसएचजी के संदर्भ में क्रेडिट प्लान क्यों बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। एसएचजी के संदर्भ में क्रेडिट प्लान क्यों बनाया जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को निर्धारित करना और जो है आपका प्राथमिकता देने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सीएलएफ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन का गठन वीओ की तुलना में किस बड़े भौगोलिक जो है क्षेत्र पर किया जाता है। तो जो सीएलएफ है उसका जो है गठन वीओ की तुलना में बड़े जो है भौगोलिक क्षेत्र पर किया जाता है। ये आप लोगों को बताना है कि ये तो उप ब्लॉक या क्लस्टर स्तर यानी कि कई वीओ को मिलाकर। अगला प्रश्न है यहाँ पे एसएचजी द्वारा आंतरिक बचत पर लगाया गया ब्याज क्या उपयोग करता है। एसएचजी द्वारा आंतरिक बचत पर लगाया गया जो है ब्याज कहाँ उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कि एसएचजी के जो है कॉर्पस फंड को बढ़ाने में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि वित्तीय साक्षरता में एसएचजी सदस्यों को पेंशन योजना जैसे एपीवाई के बारे में क्यों जो है सिखाया जाता है। वित्तीय साक्षरता में एसएचजी सदस्यों को पेंशन योजना जैसे एपीवाई के बारे में क्या सिखाया जाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि एसएचजी को बुक कीपिंग सिखाने के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मुख्य कार्य क्या है। कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन का मुख्य कार्य क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये तो आप लोगों का है एसएचजी को ट्रेनिंग देना और जो है उस उनके गठन एवं संचालन में मदद करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। जीविका कार्यक्रम में सामाजिक मोबिलाइजेशन का पहला चरण क्या है। जीविका कार्यक्रम में सामाजिक मोबिलाइजेशन का पहला चरण क्या है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि इसका जो पहला चरण है ये आप लोगों का हो जाएगा बीपीएल परिवारों की पहचान और गरीबों को एसएचजी में। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एसएचजी में सामूहिक निर्णय लेने का मुख्य लाभ क्या है। एसएचजी में सामूहिक निर्णय लेने का मुख्य कार्य, निर्णय लेने का मुख्य जो है लाभ आप लोगों को बताना है। तो इसका जो मुख्य लाभ है आप लोगों को याद रखना है, ये तो होता है कि जो है निष्पक्ष स्वामित्व और सभी सदस्यों की जो है भागीदारी सुनिश्चित करना है। अगला प्रश्न है कि सीएलएफ वीओ की तुलना में किस स्तर पर जो है मार्केट लिंकेज में मदद करता है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना है कि ये करता है आप लोगों के जिला और बहरी स्तर, यानी कि जहां बड़े बायर्स आते हैं। अगला प्रश्न है कि एसएचजी को बैंक से पुनरावृत्त ऋण प्राप्त करने का मुख्य जो है आधार क्या है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ये तो है आप लोगों का नियमित ऋण वापसी के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में ग्राम सभा की क्या भूमिका है। सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में ग्राम सभा की भूमिका क्या है। तो जिन्होंने बताया है कि ऑडिट की तुलना जानकारी की सार्वजनिक रूप से जो है सुनिश्चित और सत्यापित करना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एनआरएलएम के तहत महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का मुख्य फोकस किस पे है। तो इसका तो मुख्य फोकस है सतत कृषि और पशुधन प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका। अगला प्रश्न है कि एसएचजी में नियमित बचत की राशि कैसी होनी चाहिए। एसएचजी में नियमित बचत की राशि कैसी होनी चाहिए। तो जिन्होंने बताया एसएचजी के नियमों द्वारा जो है निर्धारित अनिवार्य।
अगला प्रश्न है कि VO और CLF का मुख्य उद्देश्य जो है SHG के लिए स्केल ऑफ इकोनॉमिक कैसे बनता है। तो आपको बताना है कि सामूहिक रूप से बड़े मात्रा में इनपुट खरीदना और उत्पादन बेचना। SHG के संदर्भ में आंतरिक ऋण का उपयोग बैंक लोन से किस प्रकार भिन्न होता है। SHG के संदर्भ में आंतरिक ऋण का उपयोग बैंक लोन से किस प्रकार भिन्न होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बैंक लोन केवल जो है आजीविका के लिए होता है, जबकि आंतरिक ऋण उपभोग और आपातकालीन जरूरतों के लिए भी जो होता है। तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का जो है संबंध किससे है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ये है आप लोगों के केवल ग्रामीण शहरी लिखा है ना, शहरी आजीविका यानी शहर गरीब जो है, और शहर गरीब यानी कि स्वरोजगार और कौशल विकास से है। G20 के संदर्भ में हाल ही में शामिल हुए जो है अफ्रीकी संघ में कितने जो है सदस्य देश शामिल थे। तो यहाँ पे 55 देश शामिल थे। ठीक है, तो आज के टोटल हम लोगों ने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि आपने कितने जो है प्रश्नों को सही किया हुआ है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और क्लास में नए आए थे तो क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।